नवंबर का महीना आने वाला है। ऐसे में अभी भी हम में से बहुत से किसान भाइयों के मन में ये असमंजस बना हुआ है कि आने वाले नवंबर महीने में ऐसी कौन सी सब्जी लगाएं जिससे आने वाले ठंड के समय में अपनी फसलों से एक बेहतर मुनाफा देखने को मिले। तो देखिए किसान साथियों, अगर आप लोग नवंबर महीने में सब्जी की खेती करने जा रहे हैं, आपको नवंबर महीने में कुछ ऐसी सब्जी और की फसलों की बुआई करनी है जिनमें ठंड का असर बिल्कुल भी देखने को ना मिले, यानी मौसम अनुकूल हो। और कुछ फसलें ऐसी लगानी है जिसमें ठंड का असर लगता हो पर उसे आसानी से बचाया जा सके। अगर आप लोग कुछ इस रणनीति से सब्जी की खेती करते हैं तो आप लोग अपनी सब्जी की फसल में लगाई गई लागत, समय और मेहनत के अपेक्षा सर्दी के मौसम में बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। अब वो कौन सी सब्जियां हैं, आइए उन्हें कम समय में डिटेल में समझते हैं। मौसम अनुकूल फसलों की बात करें जो कि सर्दी जैसी कठिन परिस्थितियों में भी आपको भरपूर उत्पादन देकर जाएगी, उनमें से पहले नंबर पर है फूल गोभी की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग नवंबर महीने में फूल गोभी की खेती करते हैं तो अलग अलग वैरायटियों के हिसाब से 60 से 70 दिन के अंदर अंदर फूल गोभी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। उस समय आप लोगों को अपनी फूल गोभी की फसल से एक बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा, साथ ही साथ उस उत्पादन का अगर आप लोगों को मिला जुला मंडी भाव भी देखने को मिल जाता है, यानी 15 से 20, 25, 30 रुपए किलो थोक मंडी भाव देखने को मिल जाता है, तब भी आप लोग फूल गोभी की फसल में लगाई गई लागत, समय और मेहनत के पेचा बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि यह फसल ठंड के अनुकूल फसल है। इसमें कीट व रोग बीमारी की समस्याएं जो है वो बरसात के मौसम के पेचा, गर्मी के मौसम के पेचा बिल्कुल ही कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप लोग नवंबर महीने में ही फूल गोभी की फसल से अच्छा उत्पादन के साथ अच्छा मंडी भाव लेना चाहते हैं तो इसे आप लोग जो है 15 नवंबर से पहले पहले लगा ले, क्योंकि उसके बाद अगर आप लोग लगाते हैं तो आने वाले समय में आप लोगों को उत्पादन तो शानदार देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो मंडी भाव है वो थोड़ा सा आप लोगों को कम देखने को मिल सकता है। इसलिए आप कोशिश करें नवंबर महीने में 10 नवंबर 15 नवंबर से पहले पहले इसे लगा लें। दूसरे और तीसरे नंबर की जो सब्जी वर्गीय फसल है वो है पत्ता गोभी और ब्रोकली की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग नवंबर महीने में फूल गोभी की खेती करने के साथ साथ पत्ता गोभी और ब्रोकली की खेती करते हैं तो आने वाले ठंड के सीजन में आप लोग इन दोनों ही फसलों से भरपूर उत्पादन लेकर एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप लोग गांव एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप लोग ब्रोकली की बुआई थोड़ा कम पैमाने पे करें, अगर आपके एरिया में नहीं चलती है। वहीं अगर आप लोग सिटी की तरफ रहते हैं, मेट्रो सिटी की तरफ रहते हैं, तो शहरों में देखा जाता है ब्रोकली का ज्यादा डिमांड होता है, तो आप लोग उस सिचुएशन में ब्रोकली की बुआई जो है वो अधिक पैमाने पे कर सकते हैं। और इन दोनों फसलों में कोई बाउंडेशन नहीं है। आप नवंबर के प्रथम सप्ताह से लेकर आखिरी सप्ताह तक कभी भी पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो आने वाले समय में आप लोगों को शानदार पैदावार तो मिलेगा, साथ ही साथ उसका मंडी भाव भी आप लोगों को शानदार देखने को मिलेगा। और इसकी खेती आप लोग बड़े ही आसानी से कम लागत में कर सकते हैं, क्योंकि यह फसलें भी मौसम के अनुकूल है। इसके अलावा किसान साथियों, आप लोग नवंबर महीने में पालक, मूली, धनिया और मेथी की बुआई करके आप इसे बड़े ही आसानी से उगा सकते हैं, क्योंकि यह फसलें भी मौसम के अनुकूल है। इनमें लागत समझ लो कि नाम मात्र का लगता है। प्रति एकड़ आप लोग इसे 12 से 15 हजार रुपए की लागत लगाकर 1 एकड़ खेत भर में इसे तैयार कर सकते हैं। और ये फसलें मौसम के अनुकूल है तो इसे उगाने में ज्यादा कुछ आप लोगों को करना नहीं है। समतल क्यारियों में आप लोग मेरी तरह इसकी बुआई कर सकते हैं और ये 30 से 35 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। और उस समय जब ये हार्वेस्टिंग होगी उस समय अगर आप लोगों को इसे 5 से 10 रुपए किलो ही थोक मंडी भाव देखने को मिलता है, तब भी आप लोग इन फसलों में लगाई गई लागत, समय और मेहनत के अपेक्षा बहुत ही शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, ये थी नवंबर महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ मौसम के अनुकूल सब्जी वर्गीय फसलें, जिनकी बुआई अगर आप लोग करते हैं तो प्रति एकड़ 15 से 20 हजार रुपए की लागत आती है। और इसे आप लोग तैयार करके आने वाले समय में अपनी फसलों से बम्पर पैदावार लेकर अगर मिला जुला मंडी भाव भी अगर लेते हैं, तब भी आप लोग अपनी फसलों में लगाई गई लागत, समय और मेहनत के पेचा कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए तक का आसानी से इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इनकी खेती से संबंधित कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। किसान साथियों, अब बात करते हैं नवंबर महीने में लगाई जाने वाली कुछ प्रमुख सब्जियों के बारे में, जिन्हें ठंड के सीजन में पाला लगने का खतरा तो होता ही है, लेकिन इसे आप बड़े ही आसानी से बचाकर
आने वाले समय में बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उनमें से पहले नंबर पर है मटर की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग नवंबर महीने में सब्जी की खेती करने जा रहे हैं और आप मटर ना लगाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप लोग मटर की बुआई ज़रूर करें। और अगर आप लोग मटर की बुआई करते हैं तो अलग-अलग वैरायटी के हिसाब से 55 से 65 दिन के अंदर-अंदर आप लोगों को अपनी मटर की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाएगी। उस समय आप लोगों को अपनी मटर की फसल से एक बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना शानदार मंडी भाव देखने को मिलेगा कि आप लोग अन्य फसलों की अपेक्षा मटर की फसल से बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएँगे। अब मटर की फसल में ठंड लगता कैसे है, उसमें कौन-कौन सी समस्याएँ आती हैं, जैसे उसमें फफूंद जनित बीमारियों का अटैक होता है, तो इसका निवारण आप कैसे कर सकते हैं? इसका निवारण करने के लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखिए। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। दूसरी जो सब्जी है वो है टमाटर की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग नवंबर महीने में टमाटर के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो आने वाले दिसंबर और जनवरी महीने में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड से इसे पाला लगने का जो खतरा थोड़ा-सा बना रहता है, लेकिन आप इसे बड़े ही आसानी से बचाकर आने वाले गर्मी के सीजन में बहुत ही शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि अभी के द्वारा लगाई गई टमाटर की फसल में ये मान कर चलिए कि जनवरी आते-आते जो उसमें से हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी और आप लोग अपनी टमाटर की फसल में लगाई गई लागत, समय और मेहनत की अपेक्षा बहुत ही शानदार मुनाफा कमा पाएँगे। क्योंकि जो फरवरी और मार्च महीने में टमाटर के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, उनमें जो लेट हार्वेस्टिंग शुरू होती है, इस कारण अभी के द्वारा लगाई गई टमाटर की फसल का जो हार्वेस्टिंग होगा, उसका बहुत ही शानदार मंडी भाव देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग सर्दी के मौसम में यानी नवंबर महीने में टमाटर के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को झालर मचान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप लोग जो है बेड बना सकते हैं। 3 से 4 फीट आप लोग चौड़ा बेड बनाइए। बेड के दोनों सिरे पर जो है टमाटर के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करिए और समतल क्यारियों में ये मान कर चलिए बेड पे ही आप लोग अपनी टमाटर की फसल से शानदार पैदावार ले पाएँगे। क्योंकि गर्मी के मौसम में हम भी टमाटर की खेती ऐसे ही करते हैं। बाकी टमाटर की कौन-सी वैरायटी लगानी चाहिए, ज़्यादा उत्पादनशील होती है, अगर आप लोग इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देखें। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप लोग हमें कमेंट में ज़रिए पूछ भी सकते हैं। तीसरी जो सब्जी है वो है बैंगन। तो किसान साथियों, अगर आप लोग नवंबर महीने में बैंगन के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो आने वाले दिसंबर और जनवरी के कड़ाके की ठंड में इसमें पाला लगने का चांस होता है, लेकिन आप इसे बड़े ही आसानी से ठंड लगने से बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, इसका ऑलरेडी हमने पहले ही वीडियो बना दिया है, तो उस वीडियो को जाकर आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग नवंबर महीने में बैंगन के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो ये मान कर चलिए कि आने वाले समय में आप लोग अपनी बैंगन की फसल से अन्य सीजन की अपेक्षा बहुत ही शानदार मुनाफा कमा पाएँगे। उसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि अभी आप जो ठंड के सीज़न में लगा रहे हैं, तो ये इसमें जो है ठंड के सीज़न में कीट व रोग बीमारी की समस्या बिल्कुल ना के बराबर देखी जाती है। आप लोगों ने भी बैंगन की खेती इसके पहले कभी की होगी, तो आप खुद भी जानते होंगे कि सर्दियों के मौसम में बैंगन की फसल में कीट व रोग की समस्या कम आती है, बरसात और गर्मी मौसम की अपेक्षा। दूसरा रीज़न ये है कि अभी अगर आप लोग नवंबर की लास्ट सप्ताह में इसकी बुआई करते हैं, तो यह मान कर चलिए कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में इसमें पहली हार्वेस्टिंग शुरू होगी। उस समय थोड़ा-सा गर्म मौसम होता है, जिससे बैंगन के पौधे में बहुत ही बम्पर पैदावार देखने को मिलती है और उस समय मार्केट में बहुत ही शानदार मंडी भाव देखने को मिलता है और आप लोग बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएँगे लंबे समय तक। यानी आप लोग लगभग-लगभग इसे अप्रैल, मई, जून महीने तक हार्वेस्टिंग लेकर शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, ये थी नवंबर महीने में लगाए जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें, जिनमें से कुछ मौसम के अनुकूल हैं, जिनमें ठंड नहीं लगता है। उससे आप लोग शानदार पैदावार लेकर मिला-जुला मंडी भाव लेकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। वहीं पे हमने कुछ ऐसे सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में आपको बताया है, जिन्हें ठंड के सीजन में पाला लगने का खतरा हमेशा बना रहता है, लेकिन इसे आप बड़े ही आसानी से बचाकर आने वाले समय में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ये रणनीति हमने आप लोगों को इसलिए बताई है कि आप लोगों को कुछ ऐसे फसल लगाने हैं जो मौसम के अनुकूल हैं और कुछ फसल ऐसे लगाने हैं जो मौसम के थोड़ा-सा विपरीत है, लेकिन उसे आप लगा सकते हैं। इसलिए आप लोगों को बताया मौसम के अनुकूल वाली, क्योंकि कभी-कभार ऐसा होता है कि ठंड ज़्यादा पड़ जाता है, जिसके कारण जो हमारी बड़ी फसलें होती हैं, जैसे बैंगन हो गया, मटर हो गया, टमाटर हो गया, ये फसलें खराब हो जाती हैं। तो इनकी खेती में हो रहे लगातार नुकसान को हम इस वाले फसल से जो है मुनाफे में बदल सकते हैं। बाकी वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।